क्या आपने कभी महसूस किया है कि हजारों की भीड़ में खड़े होने के बावजूद आप अंदर से बिल्कुल अकेले हैं? हम सारी जिंदगी लोगों को ढूंढने में, रिश्ते निभाने में और दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं, लेकिन उस एक शख्स को भूल जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ था। वो शख्स जो आप खुद हैं। आज की वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक सफ़र है, खुद से मिलने का सफ़र। मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू और आज हम बात करेंगे रेबुका गावरानी की बेहतरीन किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि अकेलापन यानी लोनलीनेस एक सज़ा नहीं, बल्कि तन्हाई एक नेमत है। लेसन 1। सॉलिट्यूड इज़ अ चॉइस। तन्हाई एक इंतखाब है। पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोनलीनेस का मतलब है कि आप अकेले होना नहीं चाहते मगर कोई आपके साथ नहीं है, ये दुख है। मगर सॉलिट्यूड का मतलब है कि आपने खुद चुना है कि आप अकेले वक्त गुजारेंगे ताकि आप ग्रो कर सकें। दुनिया आपको डराती है कि अगर आप अकेले रह गए तो लोग क्या कहेंगे, मगर याद रखें, भीड़ में रहकर अपनी पहचान खोने से बेहतर है कि आप अकेले रहकर अपनी अज़मत को ढूंढ लें। जब आप तन्हाई को एक चॉइस बना लेते हैं तो आपकी कमज़ोरी आपकी ताकत बन जाती है। लेसन 2। डीप सेल्फ डिस्कवरी। खुद की तलाश। हमने कभी सोचा है कि हम कौन हैं? जब मोबाइल साइलेंट पर हो और कमरे में सन्नाटा हो, तब जो आवाज़ सुनाई देती है वो आपकी असलियत है। इस शोर शराबे वाली दुनिया में हमने इतने चेहरे पहन लिए हैं कि हम अपना असली चेहरा ही भूल गए हैं। साइलेंस यानी खामोशी एक आईना है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने डर, अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाबों का सामना करते हैं। तन्हाई वो वक्त है जब आप अपने आप से सवाल करते हैं और ज़िंदगी आपको जवाब देती है। याद रखिए, जो शख्स खुद से नहीं मिला वो दुनिया में किसी से नहीं मिल सकता। लेसन 3। एंड एक्सटर्नल वैलिडेशन। दूसरों की तस्दीक छोड़ दें। हम में से अक्सर लोग तब तक खुश नहीं होते जब तक कोई दूसरा हमारी तारीफ ना करे। हम कपड़े दूसरों के लिए पहनते हैं, गाड़ी दूसरों को दिखाने के लिए लेते हैं और अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें सिखाती है कि अपनी खुशी का जरिया अपने अंदर ढूंढे। जब आपको किसी के लाइक या कमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, तब आप सही मायनों में आज़ाद होते हैं। आपकी कीमत वो नहीं जो लोग लगाते हैं, आपकी कीमत वो है जो आप खुद अपनी नज़रों में रखते हैं। लेसन 4। ऑब्जर्व योर थॉट्स। अपने ख़यालात का मुशाहिदा करें। हमारा दिमाग एक ऐसी जगह है जहां हर वक्त हज़ारों ख़याल आते जाते रहते हैं। अक्सर हम अपने बुरे ख़यालात को ही सच मान लेते हैं और परेशान होते रहते हैं। मगर ये किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। अपने ख़यालात को ऐसे देखें जैसे आप सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हैं। आप हर गाड़ी में बैठते नहीं हैं, बस उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही अपने दुख और डर को सिर्फ देखें, उन पर यकीन न करें। जब आप अपने ख़यालात के ग़ुलाम नहीं रहते तो आपका जहन पुरसुकून हो जाता है। लेसन 5। क्रिएटिविटी एंड फोकस। तख्लीक और तवज्जो। दुनिया के बड़े बड़े कारनामे, बड़ी किताबें और बड़े आइडियाज़ हमेशा तन्हाई में पैदा हुए हैं। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हमारी तवज्जो बंटती रहती है, मगर जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग डीप वर्क कर सकता है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके, मोबाइल को एक तरफ रखकर जब आप किसी काम में डूब जाते हैं तो वहाँ से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। तन्हाई वो मिट्टी है जिसमें कामयाबी के बीज उगते हैं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अकेले बैठने की आदत डालनी होगी। लेसन 6। बी योर बेस्ट फ्रेंड। अपने बेहतरीन दोस्त बने। हम दूसरों के लिए कितने हमदर्द होते हैं। जब कोई दोस्त गलती करता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। क्यों? अपने साथ वैसे ही पेश आएं जैसे आप अपने सबसे अजीज दोस्त के साथ आते हैं। अपनी गलतियों को माफ़ करें, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब आप अपने खुद के बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं तो आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि आपके पास सबसे अच्छा साथी यानी आप खुद मौजूद होते हैं। कंक्लूजन, इख्तिताम। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन सिर्फ अकेले रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को मुकम्मल करने के बारे में है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आना चाहिए जब आपको किसी की ज़रूरत ना हो, ताकि जब कोई आपकी ज़िंदगी में आए तो वो ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि चाहत के लिए हो।
अकेले होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। अगली बार जब आप अकेले हों तो उदास मत होना बल्कि मुस्कुराना और कहना कि आज मेरी मुलाकात मुझसे है। उम्मीद है आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अकेलापन महसूस करते हैं। मैं हूं माइंडफुल बुक्स उर्दू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुद से मोहब्बत करना सीखें।